ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम। जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, सभी भक्तगणों को, दर्शकों को विजयदशमी महापर्व की शुभकामनाएं। यूं तो ये जो मास है, काफ़ी समय से अश्विन मास में अनेक अनेक प्रकार से बहुत अधिक पर्व चल रहे हैं। इससे अधिक पर्व और क्या चलेंगे इसमें। अश्विन मास, कार्तिक मास, ये महापर्वों के मास हैं। तो इसमें सर्वप्रथम तो देखिए, अश्विन मास में जो प्रारंभ थे हमारे, इसमें पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य पूर्ण हुए हैं। और जितना भी हमारा ये श्राद्ध कर्म था, पितृदान था, पितृकर्म था, वो सब इसी में सुसंपन्न हुआ है बहुत अच्छे प्रकार से। और 16 दिन हमारे उसी में व्यतीत हुए हैं और उनकी बड़ी कृपा होती है। उसके तत्पश्चात में अब तुरंत ही ये शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। शारदीय नवरात्र प्रतिवर्ष ये शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और प्रतिपदा अश्विन मास की और कुवार मास की प्रतिपदा में प्रारंभ होता है। तो उसी के निमित्त परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये आज कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, इसको वीडियो को जहाँ तक हो सके पूर्ण सुनिए। कुछ ऐसे विशेष जानकारियाँ हैं जो आपको मैं इसमें देना चाह रहा हूँ और इसको आप थोड़ा सा देखिए, अपने जीवन में उतारिए और इसको आगे बढ़ाइए। आप सुख में हों, आप शांति में हों, आपका कल्याण हो, आप शांति रूप से शांति में जीवन व्यतीत करें। बस मैं यही चाहूँगा, यही मेरी आशा है सभी भक्तगणों के लिए, दर्शकों के लिए, कि वे सुख में जीवन व्यतीत करें। तो मैं बहुत ही संतुष्ट होऊंगा उन लोगों के इस क्रियाकलाप से और इस प्रकार के जो उनको जीवन में ये सुख समृद्धि प्राप्त होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए उसी के निमित्त चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये शारदीय नवरात्र प्रारंभ होकर संपूर्ण हो गया रहा है और इसका जो अंतिम पर्व है वो विजयदशमी है। प्रिय भक्तगणों, विजयदशमी यानी कि विजय प्राप्त की गई दशमी में, और श्री राम जी ने लंका में विजय को प्राप्त किया। उसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारतवासी और जो भारतीय लोग बाहर भी हैं और जो अन्य नागरिक भी हैं और भी सभी लोग इस प्रकार के हमारे इस गाथा को जानते हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, इनको सभी जानते हैं। श्री रामचरितमानस का बारे में सभी लोगों को अवगत है, सभी लोगों ने इसको पढ़ रखा है और कुछ न कुछ तो सभी इसके विषय में जानते हैं। घरेलू चर्चाएं भी होती रहती हैं। अनेक प्रकार से हमारे टीवी सीरियल शादी में भी इसका गाथा होती रहती है। अब तो यूट्यूब चैनल्स पर अनेक प्रकार की गाथाएं होती हैं। अनेक प्रकार से सभी इसमें जो है देखने को हमको सभी कुछ मिल जाता है। तो अब इतना ये ऐसा विषय नहीं है कि इसमें किसी प्रकार से किसी को अवगत नहीं है। श्री राम जी के बारे में, संपूर्ण रामायण के बारे में सभी लोग जानते हैं और रामायण घर घर का एक ये ग्रंथ है। और प्रिय भक्तगणों, श्री रामचरितमानस भगवान का ऐसा ग्रंथ है, श्री राम जी का ऐसा ग्रंथ है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो इसको रचित किया है, ये इसको जो पूरा रचना है, तो ये है तो शिव की रचना है। रची महेश निज मानस भाखा, ये जो है उनका जो है भाषा है और उसको आगे बढ़ाया है। शिव जी की ये पूर्ण रूप से रचना है, शिव जी ने आगे बढ़ा दिया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निज भाषा अनुबंधित, अपने निज भाषा में स्वांत सुखाय, अपने स्वांत स्व के सुख के लिए इसको लिखकर आगे बढ़ाया है सांसारिक लोगों के लिए, ताकि सभी प्रकार से आनंदित हों। इसलिए हमारी रामलीलाएं होती हैं। और शारदीय नवरात्र के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होता है,
उन्हीं दिनों से रामलीलाएं शुरू हो जाती है। राम जी की लीला है, उसको रामलीला बोलते हैं। लेकिन आजकल प्रकरण कुछ अलग हो गया है, जो पौराणिक और शास्त्रोक्त है वो संपन्न हो गया है। तो लेकिन जो पौराणिकता में आनंद आएगा, जो आपको ब्रह्मानंद आएगा, जो ब्रह्मानंद आएगा, जो आप आनंद महसूस करेंगे, प्रतीत करेंगे अंदर में, हृदय में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए अब इसी विषय को हम आगे लेते हैं। तो सभी मेरे दर्शकों को, भक्तगणों को विजयदशमी दशहरा पर्व की 2023 की शुभकामनाएं। विजय दर्शकों, भक्तगणों, इस बार ये जो महापर्व है विजयदशमी दशहरा, ये 24 तारीख को है और अक्टूबर में 24 अक्टूबर को 2023 को मनाया जा रहा है। दिन मंगलवार है। मंगलवार, देखिए दशहरा जो होता है बहुत ही विशिष्ट पर्व है और दशहरा पर्व में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। जिन लोगों की इच्छाएं हनुमान जी के सामने रखते हैं अपने जीवन की, उनको पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन मंगल को ही दशहरा पड़ना, सभी प्रकार का मंगल हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज की विशेष भूमिका रही है रामलीला के अंदर में। और हनुमान श्री राम जी को, मेरे श्री राम जी को जो विजय प्राप्त की गई है राम जी के द्वारा, उसमें हनुमान जी की विशेष भूमिका है। दास हैं और हनुमान जी महाराज का विशेष इसमें स्थान है। तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं? दिवाली तक बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो दीपावली तक जो मनुष्य दशहरा से लेकर दीपावली तक हनुमान जी महाराज के सामने अर्जी लगाता है, दरख्वास्त लगाता है बालाजी महाराज में, उनको विशेष उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। उनके जो आराध्य हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की है, लंका को विजय प्राप्त किया है, लंका में विजय प्राप्त की है और तत्पश्चात अयोध्या को लौटे हैं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहते हैं। उसको विजयदशमी बोलते हैं, विजय दशहरा बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। लोग बाग अपने घरों में इस दिन, विशेषकर इसमें यूं तो अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग पकवान आदि बनते हैं, जैसा भी है, लेकिन ज्यादातर इसमें कच्चा भोजन बनता है, चावल बनता है, दाल बनता है या उड़द बनता है। और रायते का बड़ा महत्व है लौकी के। लोग बाग इसको अपने अपने प्रकार से बनाते हैं और भगवान का भोग लगाते हैं, श्री राम जी का भोग लगाते हैं। और उस दिन में देखिए, आप ये ज्वारा देख रहे होंगे, इस ज्वारे को लोग बाग बोते हैं घर में और इस दिन इसका पूजन किया जाता है। और इसका पूजन करके तत्पश्चात में इसको अपने कानों में रखते हैं, दाने कान में रखते हैं, पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं। वाणिक लोग जो है, व्यापारिक लोग जो हैं, इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। अनेक प्रकार के लोग इसको बहुत सुंदरता से मनाते हैं। अनेक प्रकार के फल फूलों का इसमें सम्मिलित करते हैं और शस्त्रों का भी इसमें पूजन होता है, विशेषकर शस्त्र का पूजन होता है। और अनेक प्रकार के जो रेजिमेंट्स हैं और रिमाउंट डिपोर्ट होती हैं मिलिट्री आदि में, उनमें जो है शस्त्रों का पूजन होता है। और जो आर्मरी होती हैं, आर्मोरर्स लोग होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पर जो हथियार होते हैं और हमारे शस्त्र होते हैं, उनका इस दिन में पूजन किया जाता है। और गले का पूजन किया जाता है, बही खाता नए बनाए जाते हैं, बही खातों का पूजन किया जाता है। और बहनें जो हैं भाइयों के कान में इसको रखती हैं। ब्राह्मण लोग, गुरु लोग भी अपने यजमानों के, अपने शिष्य लोगों के कान में रखते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके आगे जीवन को बढ़ने की कामना करते हैं और उनको तिलक करते हैं। और तत्पश्चात कानों में ये ज्वारा रखा जाता है पूजन के तत्पश्चात। आइए, और इस दिन में आइए एक विशेष बात आपको बताएं कि ये एक ऐसा दिन है, आपने एक वृक्ष का नाम सुना होगा प्रिय भक्तगणों, शमी वृक्ष। शमी वृक्ष की इसी दिन पूजा की जाती है, दशहरे के दिन। आप विशेष पूजा कीजिए शमी वृक्ष की। इस दिन में आप एक तेल का और एक देशी घी का आप दीपक प्रज्वलित करें सायकालीन दशहरे के दिन में शमी वृक्ष के ऊपर में। और शनि महाराज की आप गाथा और उनकी कहानी पढ़िए, और हो सके तो शनि पंजर स्तोत्र है उनका एक, उसको आप पढ़िए और शनि महाराज की आरती कीजिए। और ये तो मंगल है, इस दिन में आप महामंगल की आप आरती कीजिए। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका आप जाप करें। सभी प्रकार का मंगल होगा आपके जीवन में, सभी प्रकार का अच्छा होगा, सभी प्रकार से ठीक होगा। आइए कुछ विशेष चर्चा एक और करते हैं, आपको बताएं इस दिन में
कुछ जगहों में ऐसा होता है। आप लोगों ने, अगर आप वाकई में, वैसे मैं इन बातों पर विश्वास बहुत कम करता हूं, मैं अपनी गाथाओं में, अपनी जो वीडियोज में नहीं देता हूं। ऐसा कीजिए तो ये एकदम हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। आपकी 7 पुश्तें जो हैं धन यूज करेंगी, कभी खाली नहीं हो सकते, कभी काम करने की आवश्यकता नहीं। तो भैया तुम क्यों नहीं कर लेते अगर ऐसा कुछ है? ये सब जो है ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोलता हूं, एक बहुत लाभपूर्ण, 2 विशेष आपको लाभपूर्ण विषय बताते हैं। अगर आप कहीं किसी की तांत्रिक विधि से कहीं आप ग्रसित हैं, आप दुखी हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, और आपको दवाइयां भी प्रभावित नहीं कर रही हैं, दवाइयों से, औषधियों से लाभ नहीं हो पा रहा है, तो प्रिय भक्तों, एक सिरस का पौधा होता है, इस सिरस होता है, जगह जगह होता है सिरस। तो उस सिरस के पौधे को लाकर, जैसे बंदरवार बनाते हैं, ये आप आम्र के पत्ते की, और इसके अतिरिक्त में सिरस के पत्तों से आप बंदरवार बनाइए और अपने घर के दरवाजे पर लगाइए और अपनी जेब में रखिए आप, तो आपको बहुत लाभ होगा इस चीज के रखने से। ये प्रयोग आपको कब करना है? ये दशहरे के दिन नहीं करना है, ये विशेष प्रयोग करना है। ये आप ले आएंगे, एक टहनी, एक शाखा ले आएंगे आप दशहरे के दिन, उसको घर में रख लीजिए, आपकी व्याधि बीमारी भागना शुरू करेगी। लेकिन दीपावली के दिन आप, ये 17-18 दिन के बाद में, दशहरे के बाद में दीपावली आपका पर्व आ जाता है, उस समय के लिए वीडियो हम अलग जारी करेंगे। 5 दिन का महापर्व है ये दीपावली का, तो उसमें अलग जारी करेंगे वीडियो को हम, लेकिन प्रेषित करेंगे। लेकिन इस समय आपको बता देते हैं, वो उस समय का उपाय है दीपावली का। और इस समय आप शमी वृक्ष का आप उपाय कीजिए। और एक विशेष महा उपाय आपको बताता हूं, अगर आप वास्तव में धनवान बनना चाहते हैं, वास्तव में आपको धन ही चाहिए, आप चाहते हैं कि बहुत अधिक धन घर में आए, तो आप नीलकंठ का दर्शन करिए, आपके जीवन में शुभ होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। नीलकंठ का दर्शन करना बहुत प्रभावकारी होता है। आपको अपने कार्यों में, आपको अपनी जो एग्जाम्स हैं, आपके अपने जो जीवन के कार्य हैं, उनमें सफलता मिलेगी। श्री राम जी ने नीलकंठ को देखने के बाद ही लंका पर सफलता प्राप्त की थी, इसलिए लोग जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन में, दशहरे के दिन में, नीलकंठ का दर्शन करते हैं। आप लोग बाग बगीचे में कहीं जाइए, जहां पेड़ होते हैं वहां जाइए, कहीं बिजली के तार खंभे होते हैं उनको देखिए, छत के ऊपर जाइए, हो सकता आपका अगर कहीं आसपास में, यूं तो अब ये जो क्षेत्र हो गए, शहर हो गए हैं, ऐसे वाहन चलने लगे हैं, इतने तार हो गए हैं, इतना रोशनी हो गई है, तो ये पक्षी डर कर भाग गए हैं। लेकिन फिर भी नीलकंठ जो होता है, शंकर जी का प्रतीक है, उसका नीलाकंठ होता है। नीलकंठ अर्थात महादेव हैं, तो शंकर जी की आराधना से ही भगवान शिव ने श्रीलंका में विजय प्राप्त की थी। राम जी बोलते हैं, जो न जपहि मुनि त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, और शिव पद कमल जिनहि रति नाई, सो नर मोहि सपने न सोहाई। ये राम जी बोलते हैं, यानी कि जो शिव की आराधना नहीं करते, शिव पद कमलों में चरण नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो मुझको स्वप्न में नहीं भाते, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। तो श्री राम जी ने लंका में जो सफलता प्राप्त की है, वो नीलकंठ का दर्शन करने के बाद में की है। आप नीलकंठ का इस दिन दर्शन जरूर करें। और अगर आप वाकई में धनवान बनना चाहते हैं, वास्तव में आपके पास धन नहीं है, आप गरीब हैं, आप निर्धन हैं, तो आपको क्या करना है? आपका ये विशेष उपाय, आप मुझे कमेंट करिए अगर नहीं होता, लेकिन ये वस्तु चाहिए आपको जो बताने जा रहा हूं। आप नीलकंठ का पंख ले आइए, घर में रखिए, हमें कमेंट करिए, उसका हम आपको उपयोग बताएंगे। या नीलकंठ का आप जो है घोंसला जो कहीं से मिल जाए, घोंसले के अंदर की लकड़ी मिल जाए, घास मिल जाए, वो ले आइए, आपको जीवन बदल देगी ये चीज। आइए इसी वीडियो के साथ में हम इसी विचार के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम भक्तगणों।